धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। धर्म में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कुछ ऐसे शिवलिंग के जिनका रूप आपको हैरान कर देगा। ये रंग बदलने वाले शिवलिंग हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाले शिवलिंग हैं। इनके दर्शन मात्र से हो जाता है जीवन धन्य। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं धौलपुर, जहां अचलेश्वर अपने अनोखे रूप से कर देते हैं भक्तों को निहाल। बीहड़ों में बसा है औघड़दानी का धाम। उबड़ खाबड़ रास्ते, मुश्किल सफर, लेकिन आस्था के इस मंजिल तक पहुंचने में नहीं थकते किसी के भी कदम। धौलपुर में चंबल के बीहड़ों में बने होने के बाद भी यहाँ भक्तों का तांता लगा ही रहता है और इसकी वजह है महादेव का चमत्कारी और अनोखा रूप। ये वो रूप है जो विरले ही देखने को मिलता है। रंग बदलता है शिवलिंग, सुबह में लाल, दोपहर में केसरिया रंग, शाम में कीजिए सामने शिव के दर्शन। यहाँ भगवान को अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान 3 बार रंग बदलते हैं। सुबह की पहली किरणों में लाल रंग में दर्शन देते हैं शिव, तो दोपहर में केसरिया और शाम में भक्तों को सामने सलोने महादेव के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। भगवान के रंग बदलने के पीछे क्या कहानी है, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन शिव के इस दुर्लभ रूप से कईयों की जिंदगी संवर गई है, ये जरूर कहते हैं यहाँ के लोग। ये मूर्ति इतनी सुंदर है कि जिसको देखने भर से ही मन संतुष्ट हो जाता है। ये मूर्ति 3 बार रंग भी बदलती है। सुबह पीलापन की आवाज ये होती है, दोपहर में ये केसरिया हो जाती है और शाम को गेरुआ। कहते हैं अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर हजारों साल पुराना है। बीहड़ में होने की वजह से पहले भक्त कम आते थे, लेकिन जैसे जैसे शिव के चमत्कार की कहानियां बीहड़ों के सरहद के पार गई, भक्त यहाँ जुटने लगे। शिवलिंग भी कुछ अनोखा ही है, ऊपर गोल, नीचे चौकोर। विशेष बात ये है कि शिवलिंग का अभी तक किसी को छोर नहीं मिला है। कहते हैं बहुत पहले कुछ भक्तों ने ये जानने के लिए यहाँ की खुदाई कराई कि शिवलिंग कितना नीचे तक है, लेकिन बहुत गहराई तक खुदाई कराने के बाद भी इसका कोई छोर नहीं मिला और हार कर इसे इसी रूप में छोड़ दिया गया। जी बहुत पुरानी है और जाकर 1000 वर्ष पुरानी है। जाकर 30-35 फुट खुदा लिया है, वहाँ को कोई और नहीं मिला है, तो जाकर फिर बनाया है, गुफा बना दिया है। साधु संत आते हैं वो तपस्या करती है और 3 दफे जाकर वर्ण बदलते हैं, तो 3 दफे बदलते हैं। 2 दफे संध्या सवेरे लाल बदलते हैं और संध्या के 12 बजे सांवरे हो जाते हैं। महादेव अपने द्वार पर आने वाले किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहने देते, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अगर कुंवारे लड़के लड़कियां यहाँ आकर विवाह के लिए अर्जी लगाते हैं तो उनकी फरियाद जल्दी सुनी जाती है। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के लाखा मंडल में पानी से होता है चमत्कार। यहाँ होते हैं हजारों साल पुराने ऐसे शिवलिंग के दर्शन जिस पर पानी डालने से दिखने लगता है अक्स। कहते हैं जो भी शिवलिंग पर अपना अक्स देखने में सफल हो गया, समझ लीजिए शिव की कृपा उस पर हो गई। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें समाया है ब्रह्मांड, एक ऐसा शिवलिंग जो नष्ट कर देता है पाप, एक ऐसा शिवलिंग जो सूनी गोद कर देता है हरि। महादेव की महिमा कहिए, शिव का चमत्कार कहिए या फिर भोलेनाथ का वरदान, यहाँ जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लाखा मंडल में बने इस शिवलिंग का जब भक्त जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें दिखता है सृष्टि का स्वरूप।
जी हाँ, करोड़ों साल पुराने इस शिवलिंग पर जल डालते ही उभर आता है भक्तों का अक्स, आकाश का सच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जी हाँ, सैकड़ों हजारों साल नहीं, ये शिवलिंग है करोड़ों साल पुराना। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से ये शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे स्थित लाखा मंडल का ये शिवलिंग यहाँ आने वालों के सब पाप हर लेता है। नमः कहते हैं जो भी भक्त इस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी तस्वीर देखता है, उसी पल उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस चमत्कारी शिवलिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं लाखा मंडल में रहने वाले एक शख्स को एक दिन सपना आया कि कोई कह रहा है कि जमीन के नीचे शिवलिंग दबा हुआ है और उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। सुबह उठने के साथ ही उसने जमीन की खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते ही जमीन से निकल आया ये शिवलिंग और तभी से इसे लाखा मंडल में स्थापित कर दिया गया। नमः शिवाय। इस शिवलिंग की महिमा कुछ इस कदर है कि यहाँ अपना शीश नवाने, इसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जिनके आंगन से किलकारियां रूठी होती हैं। कहते हैं यहाँ जो सच्चे दिल से पूजा करता है, शिव उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देते हैं। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर एक मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु भगवान भोले भंडारी के दर्शन कर अपना जीवन सफल करते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। कैमरामैन हरनाम सिंह के साथ सिद्धार्थ, लाखा मंडल, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं बदायूं, जहां मौजूद शिवलिंग न केवल रंग बदलता है बल्कि एक दिव्य रोशनी पड़ने पर चमक भी उठता है। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। एक ऐसा शिवलिंग जो बदलता है रंग, जब उस पर पड़ती है रोशनी तो वो हो जाता है लाल। बदायूं का गंगा मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिससे जितनी फूटती है श्रद्धा और भक्ति की किरणें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निकलती है चमत्कार की रोशनी। एक ऐसी रोशनी जिससे हर कोई नहा उठता है, यहाँ तक कि महादेव की शक्ति का प्रतीक शिवलिंग भी। मंदिर से जुड़ी चमत्कार की कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा आज से करीब 150 साल पीछे। कहते हैं एक दिन शाही शौक वाले नवाब नौबत राय गंगा के तट पर बैठकर चिलम पीना चाह रहे थे। चिलम भरने के लिए जब उन्होंने कोयला उठाया तो वो उनके हाथ से ही चिपक गया। नवाब को महसूस हुआ कि शायद उन्होंने गंगा के तट पर बैठकर चिलम पीने की गुस्ताखी की है और उसी की सजा मां ने उन्हें दी है। उसी वक्त नवाब नौबत राय ने कसम खा ली थी कि वो अपने सारे बुरे शौकों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पत्थर को जो चीज चीर के अभी आपने देखी है, जो चीज बाहर पर जा रही है, उसमें चमत्कार भी कहा जा सकता है, भगवान का कुछ वो भी कहा जा सकता है। वैसे तो ये है कि पत्थर है, ये चमत्कार है, जो भी है, इस टाइप की चीज कहीं भी देखी है, सुनी नहीं गई है मैंने। कहते हैं नवाब साहब को उस वाकये ने इतना झकझोर कर रख दिया कि उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपना सारा धन ही गंगा मंदिर के निर्माण में लगा दिया। नवाब की श्रद्धा ने पत्थर से बने इस मंदिर में जान फूंक दी और ये मंदिर हो गया चमत्कारी मंदिर। और तभी से इस गंगा मंदिर में शाम ढलने के बाद किसी भी तरह की रोशनी फेंकी जाए तो वो 2.5 इंच मोटे पत्थर का सीना फाड़ कर पार। मंदिर के सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी अगर कोई बाहर से टॉर्च, लालटेन या किसी दूसरी चीज से रोशनी डाले तो गुप्त अंधेरे में भी मंदिर रोशन हो उठता है।
भक्तों का मानना है कि ये चमत्कार भक्त से भगवान के बेरोक टोक मिलन के लिए होते हैं। ये चमत्कार सिर्फ गंगा मंदिर में ही नहीं होता, इससे सटे हुए शिव मंदिर की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ शिवलिंग पर जब रोशनी डाली जाती है तो वो उठता है लाल, इतना लाल कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि शिवलिंग का रंग कभी काला भी था। शिवलिंग के इस चमत्कारी रूप को देखने के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। बदायूं के इस मंदिर की लोकप्रियता का आलम यह है कि शाम ढलते ही बिलाती के लोग मंदिर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। चाहे बच्चे हो या बूढ़े या जवान, सभी सच्चे मन से गंगा मां की आरती और शिव की आराधना करते हैं और यही कामना करते हैं कि उनके परिवार सहित पूरे शहर पर भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे। अंकुर अग्रवाल, बदायूं। मेरे भाई बहन, आज का मंत्र वाणी मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं हकलाना दूर करने के लिए। कुछ लोग बोलते बोलते हकला जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उनका हकलाना दूर हो जाए इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र बहुत सरल है। मंत्र है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वाणी मुदीरयेत। इसका भाव ये है कि भगवान नारायण, हे व्यास जी, हे माता सरस्वती, मेरी वाणी में ओज दीजिए, मुझे आत्मविश्वास दीजिए जिससे मैं हकलाऊं नहीं, घबराऊं नहीं। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से संध्या समय 5 से 7 बजे के बीच उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 7 दिन तक लगातार 3 बार इसका उच्चारण करें। इस मंत्र की विशेष बात है, इसको माँ भी कर सकती हैं। जो बच्चे हकलाते हैं उनकी माँ भी प्रत्येक दिन 7 दिन तक लगातार, बहुत अच्छा हो। यदि मंगलवार को प्रारंभ करें तो अच्छी बात है, या जब भी प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ करके 7 दिन तक लगातार 3 बार इसका उच्चारण करें तो आप देखेंगे हकलाना कम हो जाएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वाणीम उदीरयेत। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आपका हकलाना कम हो जाए, समाप्त हो जाए और आप आत्मविश्वास से भर जाएं। मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। आज की जिज्ञासा है कि देहरी वंदन क्यों करते हैं। देहरी होती है जो घर से और बाहर की ओर जब निकलते हैं तो द्वार पर एक सीमा होती है, उसको देहरी बोलते हैं। देहरी असल में लक्ष्मी का प्रतीक होती है, उसका वंदन करना। देहरी वंदन करने से घर में लक्ष्मी आती है, एकता रहती है, मनमुटाव नहीं होता। जब भी नई बहू आती है या कोई नया कार्य करते हैं या संस्कार होता है, देहरी की पूजा करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इसीलिए देहरी पर ही बंधनवार बना देते हैं, रंगोली बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं। देहली पूजा करने से उसको देहरी कहते हैं या कुछ लोग देहली भी कहते हैं। उसकी पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और एकता बनी रहती है। मित्रों, जब भी आप नया कार्य करें, शुभ कार्य करें तो देहरी की पूजा अवश्य करें, उसको लांग के न जाएं। देहरी लांगने का अर्थ ये होता है कि उसकी उपेक्षा करना, उसका अनादर करना। उसका आदर करें, वंदन करें। बहुत से लोग तो जब घर में घुसते हैं तो देहरी को प्रणाम करके वंदन करके अंदर जाते हैं। हम कामना करते हैं कि आप देहरी का वंदन करें, आपके सभी काम सफल हों। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।